आज हम एक प्राचीन और गहन कहानी पर विचार करेंगे, जिसे नाव की कहानी के नाम से जाना जाता है। यह एक संक्षिप्त दृष्टांत है जो अपनी सादगी में ही गहरा अर्थ समेटे हुए है। इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। यह कहानी, जिसे अक्सर बुद्ध से जोड़ा जाता है, हमें जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे कुछ चीजें जो कभी हमारी मदद करती हैं, बाद में बोझ बन सकती हैं। यह हमें जीवन के उन पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यह दृष्टांत हमें एक शक्तिशाली सबक प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं। यह हमें उन अदृश्य बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है जो हमें बांधे रखते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश त्याग के महत्व पर जोर देता है। यह हमें सिखाता है कि कब और कैसे उन चीजों को छोड़ देना चाहिए जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। यह हमें अनावश्यक बोझ से मुक्ति दिलाकर हल्का महसूस कराता है। यह दृष्टांत हमें उन उपकरणों से चिपके रहने के खतरों के प्रति आगाह करता है जिनकी अब हमें आवश्यकता नहीं है। यह हमें बताता है कि कैसे एक सहायक वस्तु भी गलत समय पर एक बाधा बन सकती है। यह हमें अपनी यात्रा में लचीलापन अपनाने की प्रेरणा देता है। यह हमें उन शिक्षाओं या विश्वासों से चिपके रहने के खिलाफ भी चेतावनी देता है जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। ज्ञान और मार्गदर्शन महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें समय के साथ विकसित होना चाहिए। पुरानी धारणाओं को पकड़े रहना हमें नई सच्चाइयों को स्वीकार करने से रोक सकता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति को एक चौड़ी और तेज बहती नदी पार करनी थी। नदी के इस पार घना जंगल था और उस पार एक खुला मैदान जहां उसे जाना था। उसके पास नदी पार करने का कोई साधन नहीं था। उस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि और परिश्रम का उपयोग किया। उसने आसपास से लकड़ी, लताएं और पत्तियां इकट्ठा कीं। कई दिनों के अथक प्रयास के बाद उसने अपने लिए एक मजबूत नाव का निर्माण किया। उसने अपनी बनाई हुई नाव का सफलतापूर्वक उपयोग किया। उसने नदी के उफनते पानी को पार किया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ा। नाव ने उसे सुरक्षित रूप से दूसरे किनारे तक पहुंचा दिया। जब वह व्यक्ति नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया, तो उसका उद्देश्य पूरा हो चुका था। नाव ने अपना काम बखूबी निभाया था। वह अब सुरक्षित और सूखी जमीन पर था। लेकिन नाव को वहीं छोड़ने के बजाय उसने एक अजीब निर्णय लिया। उसने सोचा कि यह नाव उसके लिए बहुत उपयोगी थी, इसलिए उसे इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। उसने नाव के प्रति एक अजीब लगाव महसूस किया और फिर उसने उस भारी नाव को अपने सिर पर उठा लिया। वह उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगा, जबकि अब उसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। यह एक ऐसा कार्य था जो उसकी यात्रा को अनावश्यक रूप से कठिन बना रहा था। बुद्ध ने इस दृष्टांत का उपयोग एक मौलिक सत्य को समझाने के लिए किया। यह सत्य हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। यह हमें बताता है कि कैसे हमारी धारणाएं और कार्य हमें प्रभावित करते हैं। यह सत्य न केवल हमारे दैनिक जीवन पर लागू होता है, बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर भी। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विकास के मार्ग में स्वयं ही बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। यह हमें आत्म अवलोकन के लिए प्रेरित करता है। इस कहानी में नाव किसी भी उपकरण का प्रतीक है। यह कोई भौतिक वस्तु हो सकती है, जैसे कि एक औजार, या कोई अमूर्त अवधारणा, जैसे कि एक विधि या एक रणनीति। यह वह साधन है जिसका हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं। नाव किसी शिक्षा या विश्वास प्रणाली का भी प्रतिनिधित्व करती है। यह कोई दर्शन हो सकता है, कोई धार्मिक सिद्धांत या कोई व्यक्तिगत मान्यता। ये सभी हमें जीवन के कुछ पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। ये उपकरण या शिक्षाएं हमें एक विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करती हैं। वे हमें किसी विशेष समस्या का समाधान प्रदान करते हैं। वे हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जब तक उनकी आवश्यकता होती है। वे हमें किसी विशेष चुनौती को पार करने में सहायता करते हैं। जैसे नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है,
वैसे ही जीवन की बाधाओं को पार करने के लिए हमें साधनों की आवश्यकता होती है। वे हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। नदी जीवन की चुनौतियों और दुखों का प्रतीक है। यह उन बाधाओं को दर्शाती है जिनका हम सभी अपने जीवन में सामना करते हैं। यह हमें दिखाती है कि जीवन हमेशा आसान नहीं होता है। नाव इन चुनौतियों से निपटने का साधन है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करती है। यह हमें एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करती है जब हम अनिश्चितता का सामना कर रहे होते हैं। व्यक्ति द्वारा नाव का प्रारंभिक उपयोग सराहनीय है, क्योंकि यह अपने उद्देश्य को पूरा करता है। उसने बुद्धिमानी से एक साधन का निर्माण किया और उसका उपयोग किया। यह उसकी समस्या समाधान क्षमता को दर्शाता है। नाव उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। यह उसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती है। यह उसकी यात्रा का एक सफल और आवश्यक हिस्सा थी। इस कहानी में मूर्खता व्यक्ति के बाद के कार्यों में निहित है। नदी पार करने के बाद भी नाव को अपने साथ ले जाना एक अनावश्यक बोझ बन जाता है। यह उसकी समझ की कमी को दर्शाता है। नाव जो कभी सहायक थी, अब एक बाधा बन जाती है। यह उसे धीमा कर देती है और उसकी प्रगति को रोकती है। यह उसे अनावश्यक रूप से थका देती है। यह उसे आगे बढ़ने से रोकती है। वह उस बोझ के कारण तेजी से चल नहीं पाता। यह उसे नए अनुभवों और अवसरों से वंचित करती है। मूल सबक यह है कि एक बार जब कोई उपकरण या शिक्षा अपना उद्देश्य पूरा कर लेती है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। उसकी उपयोगिता समाप्त होने के बाद उसे पकड़े रहना व्यर्थ है। यह हमें अनावश्यक रूप से बांधे रखता है। उसकी उपयोगिता समाप्त होने के बाद उससे चिपके रहना अनावश्यक पीड़ा पैदा करता है। यह हमें अतीत में बांधे रखता है और हमें वर्तमान में जीने से रोकता है। यह हमें नए रास्तों की तलाश करने से रोकता है। चिपके रहना नए अनुभवों और दृष्टिकोणों को अपनाने से रोकता है। यह हमें विकास करने और बदलने की अनुमति नहीं देता है। यह हमें जीवन की निरंतर प्रवाहमान प्रकृति को समझने से रोकता है। यह कहानी आधुनिक समय में भी गहरी प्रासंगिकता रखती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अक्सर उन चीज़ों से चिपके रहते हैं जिनकी हमें अब आवश्यकता नहीं है। यह हमें अपने जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारी चीज़ों से चिपके रहने की प्रवृत्ति को संबोधित करती है। हम अक्सर भौतिक वस्तुओं, पुरानी आदतों या यहाँ तक कि अपनी पहचान से भी चिपके रहते हैं। यह हमें इन बंधनों से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। यह विचारों से चिपके रहने की हमारी प्रवृत्ति को भी संबोधित करती है। हम अक्सर पुरानी मान्यताओं या सिद्धांतों को पकड़े रहते हैं, भले ही वे अब हमारे लिए उपयोगी न हों। यह हमें अपनी सोच में लचीलापन लाने के लिए प्रेरित करती है। यह उन रिश्तों से चिपके रहने की बात करती है जो अब हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। कभी कभी रिश्ते अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं और हमें आगे बढ़ना होता है। यह हमें स्वस्थ सीमाओं को पहचानने में मदद करती है। उदाहरणों में पुरानी मान्यताओं से चिपके रहना शामिल है। हम अक्सर उन विचारों को पकड़े रहते हैं जो हमें बचपन में सिखाए गए थे, भले ही वे अब हमारे विकास में बाधा बन रहे हों। यह हमें अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें उन नौकरियों से चिपके रहना भी शामिल है जो अब हमें संतुष्टि नहीं देती। हम अक्सर सुरक्षा के नाम पर असंतोषजनक स्थितियों में फंसे रहते हैं। यह हमें अपने जुनून का पीछा करने की हिम्मत देती है। हानिकारक रिश्तों में बने रहना भी इसका एक उदाहरण है। कभी कभी हम डर या आदत के कारण ऐसे संबंधों में रहते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यह हमें अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी हमें यह पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है कि कब किसी चीज की उपयोगिता समाप्त हो गई है। यह हमें अपने जीवन में उन क्षेत्रों को देखने के लिए कहती है जहां हम अनावश्यक बोझ ढो रहे हैं। यह हमें आत्म जागरूकता विकसित करने में मदद करती है। यह हमें छोड़ने का साहस रखने के लिए प्रेरित करती है। त्याग करना आसान नहीं होता, लेकिन यह मुक्तिदायक होता है। यह हमें अपने डर का सामना करने और आगे बढ़ने की शक्ति देता है।
छोड़ने का यह कार्य विफलता या अनादर का संकेत नहीं है। यह एक समझदार और परिपक्व निर्णय है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। यह विकास की दिशा में एक आवश्यक कदम है। जब हम पुरानी चीजों को छोड़ते हैं, तभी नई चीजें हमारे जीवन में प्रवेश कर पाती हैं। यह हमें निरंतर सीखने और विकसित होने की अनुमति देता है। यह स्वतंत्रता की दिशा में एक आवश्यक कदम है। अनावश्यक बोझ से मुक्त होकर हम अधिक स्वतंत्र महसूस करते हैं। यह हमें अपनी शर्तों पर जीवन जीने की शक्ति देता है। यह अधिक पूर्ण जीवन की दिशा में एक आवश्यक कदम है। जब हम उन चीजों को छोड़ते हैं जो हमें रोक रही हैं, तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें खुशी और संतुष्टि की ओर ले जाता है। त्याग के सिद्धांत को समझना जीवन की नदियों को आसानी से पार करने में मदद करता है। यह हमें जीवन के उतार चढ़ावों को अधिक शांति और धैर्य के साथ संभालने की शक्ति देता है। यह हमें लचीलापन सिखाता है। यह जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक सहजता की अनुमति देता है। हम अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। यह हमें हर स्थिति में शांति बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें उन अनावश्यक बोझों को छोड़ने में सक्षम बनाता है जो हमें पीछे खींचते हैं। यह हमें हल्का और मुक्त महसूस कराता है। यह हमें अपनी यात्रा में आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। तो अगली बार जब आप किसी चीज से चिपके हुए महसूस करें, तो नाव की कहानी याद रखें। क्या यह अभी भी आपकी मदद कर रही है या यह अब एक बोझ बन गई है? त्याग की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को हल्का करें।